दोस्तों, जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया था, जो कुछ मीनार और भवन से रिलेटेड था। और आज का जो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है वो दो जहाज़ों और नीचे में दो जहाज और ऊपर में एक हवाई जहाज से रिलेटेड है। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सो क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं एवं बाएं, तो एक हवाई जहाज है और हवाई जहाज बेसिकली आसमान में उड़ती है। तो आसमान में सपोज करें कि एक हवाई जहाज है, ठीक है। सपोज कर लिए कि हवाई जहाज है, ठीक ठीक दाएं एक बाएं नदी में एक नदी है, दो जहाज दाएं एवं बाएं साइड नदी में दो जहाज, यहाँ से दाएं और बाएं ये नदी है और यहाँ पे दो जहाज है। और इसकी ये हो जाएगी नीचे से ऊंचाई हवाई जहाज की। यहाँ तक बात क्लियर है। दो नदी है ये, सपोज कर ली एक नदी है और नदी में दो नाव है और ऊपर एक हवाई जहाज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब है ये जो कोण है ये ऊपर बनेगा। हवाई जहाज की जो डायरेक्शन दिशा है इसके सापेक्ष जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये अवनमन कोण होता है। तो ये हमारा प्यारा सा अवनमन कोण है और ये अवनमन कोण है। और ये नहीं बोला है कि लेफ्ट साइड में कौन सा कोण बनना है, राइट साइड में कौन सा कोण बनना है। तो सबसे पहले दाईं ओर देख लेते हैं। दाईं ओर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा दाईं ओर 60 डिग्री और बाईं ओर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अवनमन कोण जितना उन्नयन कोण भी उतना, तो 60 डिग्री ये भी हो जाएगा। ये अवनमन कोण 45 तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो जहाज यहाँ और यहाँ और यहाँ से बीच की जो दूरी है वो है हमारा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब दो जहाज के बीच की दूरी हो गई 1 किलोमीटर। तो सपोज दैट एक की मान लेते हैं हम x मान लिए, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स किलोमीटर है तो किलोमीटर हाइट। तो अब क्या करता है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकाले। तो हवाई जहाज नदी से कितना ऊंचाई पर है वो निकालना है। नदी से हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। तो दिया तो है नहीं, तो इसको मान लेते हैं 1 मीटर। नाम दे देते हैं इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, बीच के पॉइंट को टी। क्लियर। अब ये हमारा इमेज तैयार हो गया। इमेज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक होता है प्रॉब्लम वो होता है इमेज प्रॉब्लम। इमेज बन गया तो इस सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सोल्यूशन इमेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न पढ़ते हुए आपको इमेज तैयार करना है। अगर आपका इमेज तैयार हो गया तो फाइनली रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए हमारा इमेज तैयार है और इसकी मदद से हम लोग एक अच्छा सा सुंदर सा सोल्यूशन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लेट करते हैं यानी मानते हैं, सोल्यूशन जान लें। माना हवाई जहाज की ऊंचाई ए डी, ये है ऊंचाई। कितना मैंने माना, h मीटर माना, ठीक। दिया है दोनों जहाजों, जो नदी में दोनों जहाजों, ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी B से C कितना है 1 किलोमीटर है। यहाँ जहाँ BD कितना है जो मैंने माना है, BD x किलोमीटर, बगल में लिख देंगे माना है, ठीक। CD कितना है, CD अब जब बेसिकली ये पूरा यहाँ से यहाँ 1 है जिसमें x माना है, तो ये कितना होगा 1 में से माइनस है ना होगा, तो CD क्या हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर। ओके। एंगल की बात कर ले तो एक ABD है हमारा 60 डिग्री। सेकेंड एंगल है ACD
डिग्री। क्लियर। अब फर्स्ट के लिए पहले हम लोग काम करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ से हाइट निकालनी है, तो ये हो गई हमारा लंब और नीचे हो गई आधार। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दिया, अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो आप जाके वहाँ से देख सकते। ये हमारा लंब होता है और ये आधार होता है, और लंब और आधार में कौन सा रूल चलता है, कौन सा फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टेन चलेगा, टेन थीटा इक्वल लंब कितना है ए से डी, ए डी, आधार कितना है बी से डी यानी बी डी, टेन थीटा क्या है 60 डिग्री, एडी कितना है एच मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स मीटर, टेन 60 का वैल्यू √3 एच अपॉन एक्स, एच इक्वल √3 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू एक्स, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमको एच का वैल्यू निकलिए, या आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से एक कैंसिल कर, हमको तो एच का वैल्यू फाइनली चाहिए, तो यहाँ से साइड चेंज कर देंगे, तो x इक्वल एच अपॉन √3 हो जाएगा, साइड चेंज हो सकता है। यहाँ से x का वैल्यू निकलिए। अब समकोण त्रिभुज ACD में क्या सा एंगल है, पहले लिखेंगे tan थीटा इक्वल लंब है फिर से AD, आधार है CD, tan थीटा का वैल्यू रखेंगे 45, AD क्या है h, CD क्या है 1 माइनस एक्स, tan 45 का वैल्यू 1, h अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी टर्म में गुना होगा तो उतना ही वैल्यू हो जाए, तो 1 माइनस एक्स इक्वल एच। अब x का वैल्यू यहाँ से पुटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन √3 इक्वल एच, नीचे कट जाएगा इसलिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस एच अपॉन √3 इक्वल एच, इससे इसको मल्टीप्लाई तो √1 में गुना हुआ तो √3 माइनस एच बाई √3 इक्वल एच, फिर ये क्रॉस मल्टी इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 माइनस एच इक्वल एच माइनस सॉरी एच √3। अब ये माइनस एच उधर जाएगा तो प्लस एच, √3 इक्वल ये एच कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 प्लस 1, एच इक्वल साइड चेंज कर देते हैं तो ये √3 और नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, तो यहाँ से h इक्वल √3 ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस √3 बाई 2, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं अतः हवाई जहाज की ऊंचाई h इक्वल 3 माइनस √3 बाई 2 मीटर, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। आप इसको घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करें, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है, रटने का चीज़ नहीं होता। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। हम अब मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो